टेक्नोलॉजी हमेशा से दोधारी तलवार रही है। इसमें बनाने और बिगाड़ने, ऊपर उठाने और दबाने दोनों की ताकत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानी दिमाग का नया करिश्मा भी इससे अलग नहीं है। जैसे जैसे हम एआई से चलने वाले एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, हमें इसकी अपार क्षमता और इसके द्वारा पेश किए जाने वाले वास्तविक जोखिमों दोनों को स्वीकार करना होगा। एक तरफ एआई हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं में क्रांति लाने का वादा करता है। इसमें बीमारियों को मिटाने, रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने और लंबे समय से मानवता को परेशान करने वाली जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां व्यक्तिगत दवाएं आम हैं, जहां गरीबी और भूखमरी अतीत की बातें हैं, जहां एआई संचालित समाधानों द्वारा जलवायु परिवर्तन उलट दिया जाता है। फिर भी इस आदर्शवादी दृष्टि पर एक गहरी संभावना का साया है। वही तकनीक जो बीमारियों का इलाज कर सकती है, उसका उपयोग अकल्पनीय विनाश के स्वायत्त हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दक्षता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और सामाजिक अशांति पैदा कर सकते हैं। एआई का भविष्य पौराणिक जानूस की तरह दो चेहरे वाला है। एक, प्रगति और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ, दूसरा, अराजकता और नियंत्रण का अग्रदूत। हम जो रास्ता चुनते हैं, आज हम जो चुनाव करते हैं, वह तय करेगा कि एआई का कौन सा चेहरा हमारे कल को आकार देगा। एआई में प्रगति लुभावनी गति से हो रही है। जिसे कभी साइंस फिक्शन माना जाता था, वह तेजी से हकीकत बन रहा है। एआई अब कोई दूर का सपना नहीं है, यह यहाँ है, हमारे दैनिक जीवन में समाया हुआ है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी को ही ले लीजिए। यह भाषा मॉडल ऐसी बातचीत कर सकता है जो अजीब तरह से मानव जैसी होती है। यह कविता लिख सकता है, संगीत रचना कर सकता है और यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी बना सकता है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं जो बढ़ती स्वायत्तता के साथ जटिल शहरी वातावरण में नेविगेट कर रही है। वह दिन जब हमारी सड़कों पर इन वाहनों का दबदबा होगा, जो कभी भविष्य की कल्पना थी, अब पहुंच के भीतर है। यहां तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी एआई महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। एआई संचालित नैदानिक उपकरण डॉक्टरों को तेज और अधिक सटीक निदान करने में सहायता कर रहे हैं। सर्जिकल रोबोट मानवीय क्षमता से अधिक सटीकता के साथ जटिल प्रक्रियाएं कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एआई अभूतपूर्व दर से हमारी दुनिया को बदल रहा है। जैसे जैसे एआई अधिक शक्तिशाली और व्यापक होता जा रहा है, यह कई नैतिक प्रश्न उठाता है जिनसे हमें एक समाज के रूप में जूझना होगा। इन सवालों के जवाब हमारे भविष्य के ताने बाने को तय करेंगे। सबसे जरूरी चिंताओं में से एक है एआई का नौकरियों पर प्रभाव। जैसे जैसे मशीनें तेजी से जटिल कार्यों को करने में सक्षम होती जाती हैं, उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी आजीविका उन नौकरियों पर निर्भर है। क्या एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और सामाजिक उथल पुथल को जन्म देगा, या यह हमें श्रम की नीरसता से मुक्त करेगा, जिससे हम अधिक रचनात्मक और संतोषजनक प्रयासों को आगे बढ़ा सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिम्मेदारी का है। जब कोई एआई सिस्टम गलती करता है तो किसे दोष देना है? क्या वह प्रोग्रामर जिसने कोड लिखा था, वह कंपनी जिसने सिस्टम को तैनात किया, या एआई स्वयं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है? और अगर एआई जीवन मरण के फैसले लेने में सक्षम हो जाता है, जैसा कि स्वायत्त हथियारों के मामले में होता है, तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये फैसले नैतिक और जिम्मेदारी से लिए जाएं? भाग 4, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक दुविधाएं, एआई पर एक भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण। एआई का उदय हमें बुद्धिमत्ता, चेतना और अस्तित्व की प्रकृति की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देता है। हालांकि ये प्रश्न आधुनिक लग सकते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन के समृद्ध ताने बाने में इनकी खोज सहस्राब्दियों से की गई है। उदाहरण के लिए अद्वैत वेदांत का प्राचीन भारतीय दर्शन मानता है कि केवल एक ही परम वास्तविकता है, ब्रह्म, और बाकी सब कुछ
जिसमें मानव मन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है, इस एकवचन चेतना की अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से एआई के विकास को चेतना के स्वाभाविक विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो ब्रह्मांड में निहित बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब है। भगवद गीता, जो अपनी गहन ज्ञान के लिए पूजनीय एक कालातीत ग्रंथ है, एआई द्वारा उत्पन्न नैतिक दुविधाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गीता धर्म, धार्मिक कर्म और निष्काम कर्म, निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देती है। ये सिद्धांत हमें एआई को इस तरह से विकसित और तैनात करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं जिससे सभी प्राणियों का लाभ हो, बजाय इसके कि संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हो। भाग 5, पश्चिमी विचार और मशीन का उदय, डेस्कार्टेस से सुपर इंटेलिजेंस तक। पश्चिमी दर्शन तर्क और तर्क पर अपने जोर के साथ एआई के उद्भव को देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। आधुनिक दर्शन के जनक रेने डेस्कार्टेस ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अस्तित्व की परिभाषित विशेषता के रूप में सोचने पर यह जोर एआई की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाता है। यदि कोई मशीन सोच और तर्क कर सकती है, तो क्या वह अस्तित्व या चेतना के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करती है? नीत्शे ने अपने उबरमेंश या सुपरमैन की अवधारणा के साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां मानवता अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर जाती है। क्या एआई वह उपकरण हो सकता है जो हमें विकास के इस अगले चरण की ओर ले जाता है, या यह स्वयं उबरमेंश बन जाएगा, मानव बुद्धि को पार कर जाएगा और हमें अप्रचलित बना देगा? जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद का दर्शन, जो उन कार्यों की वकालत करता है जो अधिक से अधिक लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी को बढ़ावा देते हैं, एआई के नैतिक निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हम सभी के लिए कल्याण को अधिकतम करने और दुख को कम करने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। भाग 6, आगे की राह, एआई के विकास की चुनौतियों के माध्यम से एक मार्ग का चार्ट बनाना। जैसे जैसे हम एआई के अनछुए क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें आगे आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करना होगा। एआई के दुरुपयोग की संभावना एक गंभीर चिंता का विषय है। मानव हस्तक्षेप के बिना जीवन मरण के फैसले लेने में सक्षम स्वायत्त हथियार प्रणालियों का विकास मानवता के लिए एक भयानक खतरा है। निगरानी और नियंत्रण के लिए एआई का बढ़ता उपयोग डिजिटल युग में गोपनीयता और स्वतंत्रता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का उदय, एआई जिसमें मानवीय क्षमताओं के बराबर या उससे अधिक स्तर पर कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता है, अभूतपूर्व अवसर और अस्तित्वगत जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और सुरक्षा उपायों को लागू करने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। हमें एआई के विकास और परिनियोजन के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए, न कि उसके नुकसान के लिए।